ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे पत्नी के, परिवार के या धन अथवा नौकरी के विषय में। आप कैसे जान सकते हैं कि आपकी होने वाली पत्नी या आपकी पत्नी जो है, जिनसे विवाह हो चुका है आपका या होने वाला है, कुंडली देखकर आप समझ सकते हैं कि आपकी पत्नी के जीवन में कैसा उनका जीवन रहेगा या उनके पास धन होगा कि नहीं। आमतौर पे विवाह के बाद दोनों का भाग्य जुड़ जाता है, किंतु फिर भी आप अगर विवाह से पहले कुंडली मिलान कर रहे हैं तो भी आप देख सकते हैं, एक बार चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे? दो तरीके हैं। पहला कि आप कुंडली देखिए, जब भी तो लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों से देखिए। पहले लग्न कुंडली से देखिए कि दो तरीके हैं दोनों। पहला, यह लग्न है, यदि यह लग्न भाव है, ये द्वितीय तृतीय ये भाव हैं, वैसे ही नंबर लिखे, कालपुरुष की कुंडली है ये। तो लग्न से ये सप्तम भाव, यह पार्टनरशिप या स्त्री के विवाह का भाव, आपके विवाह का भाव होता है, यानी स्त्री का भाव आपके लग्न से सप्तम स्त्री भाव बोलते हैं। तो स्त्री भाव को आप लग्न बनाइए। यहाँ जो भी राशि लिखी हुई है, मान लीजिए यह कालपुरुष की कुंडली लेते हैं, मेष लग्न की कुंडली, तो यहाँ पे इस भाव को आप लग्न बनाइए, यानी 7 नंबर यहाँ से लिखिए आप। ठीक है, यहाँ 8 लिखिए, यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ 11, यहाँ 12 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6। या तो आप ऐसे बना लीजिए, यानी कि तुला लग्न की कुंडली बन गई, यानी कि जो भी आपका, आपकी स्त्री का, होने वाली स्त्री का या प्रेजेंट में आपकी जो पत्नी है उनका कुंडली हो, उनके सप्तम भाव को लग्न बना सकते हैं, या फिर सप्तम भाव को एज इट इज आप देख सकते हैं। तो सप्तम भाव से यदि धन देखना है आपको स्त्री का, तो सप्तम से द्वितीय भाव देखिए आप कि कौन वहाँ बैठा है। अब सप्तम को हमने लग्न बना लिया, तो लग्न से द्वितीय देखिए। मान लीजिए यहाँ वृश्चिक राशि बैठी हुई है, वृश्चिक राशि यदि इस भाव में कोई ग्रह भी बैठा हो, शुभ या पाप, उसको देखिए। ठीक है, ग्रह देखिए और इस वृश्चिक राशि के स्वामी को देखिए कहाँ बैठे हैं। मान लीजिए कि मंगल यहाँ बैठे हो, अथवा मंगल यहाँ बैठे हो वृश्चिक के स्वामी होकर, यहाँ बैठेंगे तो कर्क में नीच के बैठेंगे, यहाँ बैठेंगे तो मकर में उच्च के बैठेंगे, अथवा कहीं और भी बैठ सकते हैं। तो इनके स्वामी के भाव को देखिए कितने बली हैं, किस राशि में बैठे हैं, और इस धन भाव में कौन बैठा है, शुभ ग्रह बैठे हैं अथवा पाप ग्रह, और कौन ग्रह देख रहा है इसको। यदि शुभ ग्रह देखते हो या शुभ ग्रह बैठे हो अथवा गुरु बैठे हो, तो क्या होगा कि ये धन कारक है गुरु, अथवा शुक्र ही बैठे हो, और भी अच्छी बात है। अच्छे शुभ ग्रह देखते भी हो तो और भी अच्छी बात है। यदि पाप ग्रह बैठे हो, राहु केतु शनि सूर्य मंगल कोई बैठा हो, उस हिसाब से आप उसके धन के भाव को समझ सकते हैं, बलाबल को देख सकते हैं। इस भाव को भी चेक करिए। अब इस तरह से तो चेक नहीं करना है, आप अगर सॉफ्टवेयर से चेक करेंगे तो कैसे चेक करेंगे, आप लग्न ना बनाकर वैसे ही देखिए। मान लीजिए कि सप्तम भाव यह है, तो सप्तम से द्वितीय भाव पत्नी का भाव यह है, तो पत्नी के द्वितीय भाव धन भाव कहलाएगा, यानी अष्टम भाव। तो अब कालपुरुष की कुंडली में देखिए आप, यानी अपनी स्वयं की कुंडली में देखिए, ऐसा कालपुरुष की कुंडली है, अपनी स्वयं की कुंडली में देखिए, पत्नी की कुंडली में, और उनका सर्वाष्टक चेक करिए। सर्वाष्टक के अलावा भाव का बलाबल देखिए कि इस भाव में कितने अंक प्राप्त हैं। तो पत्नी से दूसरे भाव में, अष्टम भाव में, पत्नी के कुंडली के अष्टम भाव में जितने अंक प्राप्त हों, यदि अधिक अंक प्राप्त हैं, इसका तात्पर्य हुआ कि वह भाव बली है, भाव बली है, तो इनका धन भाव मजबूत है। दूसरा एक चीज़ और है देखना, दूसरा ये देखना है आपको कि नौकरी के विषय में, तो जिस तरह आप नौकरी के लिए लग्न से छठा भाव देखते हैं नौकरी के लिए,
या कर्म भाव भी देखते हैं, तो दोनों को देखिए। जैसे कि धन के लिए लग्न से द्वितीय में धन के लिए देखते हैं हम, हालांकि ये स्थिर धन के लिए इसको भी देखते हैं हम, ये आते जाते धन के लिए होता है, और 11वां भाव स्थिर धन के लिए। इसी प्रकार सप्तम से आप द्वितीय देख रहे हैं जो, वह आते जाते धन के लिए है, लेकिन सप्तम से यदि पंचम में देख रहे हैं आप, मतलब 11वें में देखेंगे, यानी कि आप 5वें भाव में आइए, तो यह स्त्री के स्थिर धन का भाव होगा। इसको भी आप एक बार चेक करिए कि इस भाव में किस प्रकार की राशि है, और भाव का बल भी देखिए। भाव के बल को सॉफ्टवेयर में आप जाके देखेंगे, आप सारी चीज़ें निकल के आएंगी। थोड़ा सर्दी हो गया मुझे, आवाज़ शायद अच्छी ना आ रही हो। कुंभ मेले के दर्शन के पश्चात पुण्य तो प्राप्त हुआ, लेकिन थोड़ी सर्दी जुकाम भी प्राप्त हुई मुझे। तो बुराई नहीं कर रहा हूँ मैं, कुछ भी हो, लेकिन आप अवश्य जाएं। तो आप दोनों भाव को चेक करें। आप लग्न कुंडली ही यदि जातक या जातिका जो भी है उनकी यदि देख रहे हैं, पत्नी की अथवा होने वाली पत्नी की, तो उसके सप्तम भाव से द्वितीय भाव और द्वादश 11वां भाव, यानी कि पंचम भाव, सप्तम से 11वां पंचम भाव, उसको भी देखिए। इन दोनों को ही धन का स्थिर धन और रेगुलर आने जाने वाले धन, यानी करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट की तरह आप देख सकते हैं। और रहा सवाल नौकरी का, तो नौकरी के लिए आप देखेंगे आपके सप्तम भाव पत्नी के कुंडली से, लग्न से कुंडली से सप्तम से छठा, यानी द्वादश भाव, यहाँ से छठा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये छठा भाव है। यह आपके रोग ऋण शत्रु का होगा, पत्नी के रोग ऋण शत्रु का, ठीक है। तो आप अपनी कुंडली से देखिए। जातिका की कुंडली से देख रहे हैं तो नॉर्मल ही देखेंगे, उसकी कुंडली है तो आप अपनी कुंडली से देखिए, ठीक है। आपकी कुंडली से बता रहा हूँ मैं, शायद पहले मैंने कुछ और बोला था, क्षमा चाहूँगा। जातिका की कुंडली से तो आप सब कुछ जान जाएंगे, लेकिन अगर जातिका की कुंडली नहीं है आपके पास, अपनी कुंडली से जानना चाहते हैं, तो अपनी कुंडली से आप देख सकते हैं कि आपकी पत्नी का भाव यह हुआ। उस भाव से पत्नी के सभी भाव को पता करिए आप, कि आपकी पत्नी का क्या हाल व्यवहार क्या होगा, उनके जीवन में क्या क्या जानना चाहते हैं आप, सब कुछ जानने को मिलेगा। धन के विषय में द्वितीय भाव से, पत्नी के छोटे भाई के विषय में सप्तम से तृतीय भाव से देखेंगे तो पत्नी के छोटे भाई के विषय में पता कर सकते हैं आप, ठीक है। पत्नी की माता के विषय में यानी सप्तम से चौथे में देख लीजिए आप, ठीक है। पत्नी के धन शिक्षा के विषय में तो सप्तम से पंचम देख लीजिए आप, यानी अपना लाभ भाव। और पत्नी के रोग ऋण शत्रु और नौकरी के विषय में द्वादश भाव देख लीजिए, नौकरी कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, तो इस भाव में कैसा बल है आपके, कितना बली है यह भाव, इस भाव के स्वामी कितने बली हैं, कहाँ पर बैठे हैं। मान लीजिए कि इस भाव के स्वामी जो है आपके पराक्रम भाव में बैठे हों, गुरु 12 नंबर लिखा है यहाँ, मीन राशि, गुरु महाराज यहाँ बैठे हुए हैं पराक्रम भाव में, मतलब यदि द्वादश भाव के स्वामी आपके, यानी पत्नी के नौकरी के स्वामी पराक्रम भाव में, यानी पत्नी से नवम में बैठे, तो पत्नी की नौकरी और भाग्य और कर्म सब जुड़े हुए हैं, तो पत्नी की नौकरी अच्छी हो सकती है। इस तरह से आप ये चीज़ों को देखिए और जानकारी प्राप्त करिए। और भी कुछ देखना है तो वह भी आप चेक कर सकते हैं इसी प्रकार। और एक प्रकार है, वह भी बता देता हूँ मैं कैसे देखना है। यह तो होगा भाव से, है ना, कि देख रहे हैं आप भाव से, लेकिन कभी कभी आप ग्रहों से देखिए। मान लीजिए कि पत्नी के विषय में जानना चाहते हैं, या पत्नी से जुड़े हुए किसी विषय में जानना चाहते हैं। मान लीजिए कि शुक्र महाराज यहाँ बैठे हों आपकी कुंडली में, ठीक है, आप अपनी पत्नी के विषय में जानना चाहते हैं, तो शुक्र से फिर देखिए, शुक्र से द्वितीय में देखिए, शुक्र से द्वितीय में पत्नी का धन, शुक्र से तृतीय में पत्नी की छोटे भाई के विषय में, शुक्र से आप नौकरी का देखना चाहते हैं तो शुक्र के छठे में देखिए, यहाँ पर शुक्र यहाँ बैठे, तो 1 2 3 4 5 6, इस भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, कौन सी राशि बनी है, यह भाव कितना बली है, कितने शुभ ग्रहों की या पाप ग्रहों की दृष्टि है, उस हिसाब से आप जान पाएंगे पत्नी कैसी होगी। हालांकि नौकरी के लिए जब देखें
तो जैसे माता के लिए देखना है, चौथे भाव में देखेंगे माता, यहाँ शुभ ग्रह बैठे हो तो आपकी सास बड़ी अच्छी होगी, मतलब पत्नी की माता बड़े संस्कारी सुसज्जित होंगी और शुभ वचन बोलने वाली होगी। लेकिन क्रूर ग्रह बैठे हो तो उनकी माता सही बुद्धि की नहीं होगी। उसी प्रकार यदि नौकरी भाव में शुभ ग्रह की जगह क्रूर ग्रह बैठे हो तो अच्छा है, मंगल बैठे हो कॉम्पिटिटिव होगा व्यक्ति, आपकी पत्नी नौकरी के क्षेत्र में कॉम्पिटिटिव होगी। सूर्य बैठे हो, मंगल बैठे हो, शनि राहु केतु तो बहुत पराक्रम वाली होगी। इसीलिए कहा जाता है कि आपके पराक्रम भाव में यानी 3, 6, 11 इन भावों में यदि पाप ग्रह बैठे हो तो अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि ये आदमी पराक्रम तब करता है, शारीरिक पराक्रम और बौद्धिक पराक्रम दोनों ही, जब क्रूर ग्रह साथ में थे। ठीक है, यदि यहाँ पे सिर्फ बुध बैठे हो तो आदमी सिर्फ बुद्धि से काम करने वाला होगा, लेकिन आलस से भी हो सकता है। लेकिन यदि यही पराक्रम, यही क्रूर ग्रह बैठे हो, सूर्य मंगल के साथ बुध बैठे हो, सूर्य के साथ बुध बैठे हो, तो उसके शरीर में भी पराक्रम होगा और बुद्धि में भी पराक्रम होगा। इसीलिए यदि आपकी पत्नी शुक्र यहाँ बैठे हैं तो शुक्र से छठा घर नौकरी के लिए देखिए पत्नी का, तो यहाँ पे यदि मंगल बैठे हैं तो पत्नी बहुत कॉम्पिटिटिव होगी, और कॉम्पिटिटिव लोग ही एग्जाम क्लियर करते हैं। सरकारी नौकरी देखना है या कुछ भी देखना है तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। अपनी कुंडली से आप देखिए। ठीक है, शुरुआत में मैंने शायद कहा था कि जातिका कुंडली, जो जातिका कुंडली की जरूरत नहीं है, जातिका कुंडली मिल गई तब तो आपकी ये सब देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो फिर उसकी स्वयं की कुंडली मिल गई तो फिर हो ही जाएगा आपका काम। लेकिन अगर आपकी पत्नी की कुंडली नहीं है आपके पास, या आप जिससे प्रेम करते हैं, आमतौर पे आजकल हम किसी से प्रेम कर रहे हैं तो क्या होता है कि सामने वाले कुंडली मिलान तो वहाँ संभव ही नहीं है। आदमी अगर समझदार भी है तो आज के ज़माने में क्या करता है, प्रेम पहले हो गया, बाद में कुंडली मिलाने गए, कुंडली नहीं मिली तो क्या होगा, शादी नहीं करेंगे, तो आदमी सोचता है कि कुंडली मिलाओ ही नहीं। ठीक है, तो डरते भी हैं लोग। तो ऐसे में ठीक है, आप कुंडली मत मिलाइए, लेकिन यदि कुछ और जानना चाहते हैं, विवाह करने के पश्चात मिला लीजिए, देख लीजिए, अपनी कुंडली देख लीजिए। यदि पत्नी की कुंडली नहीं पता लेकिन आपको अपनी कुंडली पता है तो आप अपनी कुंडली से भी यह चीज़ें जान सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं आज के इस विभाग में इतना ही, और डिटेलिंग करनी हो तो आप मुझे मैसेज करें, मेल करें या व्हाट्सएप करें। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त लूँगा। नमस्कार, अपना ध्यान रखें।